हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना शुरू किया है और उस क्रम में हम लोगों ने इन 4 टॉपिक को समाप्त कर लिया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अधिनियम 1786 और चार्टर्ड एक्ट 1793 को समाप्त कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग इन 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, चार्टर्ड एक्ट 1813 और चार्टर्ड एक्ट 1833। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चार्टर्ड एक्ट 1813 को पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि आखिर में वे क्या कारण थे जिसके कारण ये अधिनियम लाया गया और इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि थी। तो अगर सबसे पहले कारण की बात करें तो सबसे पहला कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। क्योंकि इसी समय के आसपास यूरोप महाद्वीप में नेपोलियन बोनापार्ट ने सभी यूरोपीय देशों में इंग्लैंड के सामान को प्रतिबंधित कर दिया, जिस कारण से इंग्लैंड के लोगों ने यह मांग की कि उनको भी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की छूट दी जाए। और इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे कि केवल वही एशियाई देशों अर्थात भारत वगैरह से व्यापार करेगी, उसको समाप्त कर दिया गया और सबके लिए उसके रास्ते खोल दिए गए। अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण था कि उस समय एडम स्मिथ ने मुक्त व्यापार की नीति दी और इंग्लैंड को लगा कि अगर वह मुक्त व्यापार की नीति को अपनाता है तो उसकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, विकास होगा, जिस कारण से भी उसने मुक्त व्यापार के नीति के तहत सभी लोगों को एशियाई देशों के साथ और विशेषकर भारत से व्यापार करने की छूट दी। और तीसरा सबसे मुख्य कारण जो हमेशा बना रहेगा कि ब्रिटिश संसद का ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करना। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण चार्टर्ड एक्ट 1813 लाया गया। तो चलिए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस चार्टर्ड के द्वारा सभी अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार की छूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई? तो जैसा कि मैंने बताया 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति किस चार्टर द्वारा मिली? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, किस चार्टर ने कंपनी को भारत में शिक्षा पर खर्च हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था की? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत कंपनी को भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस चार्टर्ड एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से इंग्लैंड के लोगों द्वारा यह मांग की गई कि उनको भी एशियाई देशों और विशेषकर भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी जाए, और इसी के तहत 1813 के चार्टर्ड एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बावजूद भी चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार दिया गया। अब हमारा अगला चार्टर्ड एक्ट है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। अगर बात करें 1833 के चार्टर्ड एक्ट की, तो इसके लाने का सबसे मेन कारण था कि उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और औद्योगिक क्रांति की वजह से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी मात्रा में हो रहा था और इंग्लैंड के लोगों को एक बड़े बाजार की खोज थी और भारत से अच्छा कोई बाजार नहीं हो सकता था। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद पर यह दबाव डाला कि उनको भारत के साथ व्यापार करने के लिए छूट दी जाए और भारत में इन इंग्लैंड में बनी वस्तुओं को भेजने का छूट दिया जाए, जिस कारण से भी यह चार्टर्ड एक्ट 1833 लाया गया। इसके अंतर्गत दूसरा कारण था कि इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी वाणिज्यिक अधिकार थे अर्थात उसके व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल प्रशासनिक कार्य करना था और इस प्रशासनिक कार्य के लिए वह सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह था और इस प्रकार एक केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव डाली गई इस अधिनियम के द्वारा। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण चार्टर्ड एक्ट 1833 लाया गया। अब चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो मैंने बताया कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक या फिर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए
अब उसे केवल प्रशासनिक कार्य ही करना था और वह भी सीधे ब्रिटिश क्राउन के प्रति वह जवाबदेह था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? सही आंसर होगा 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के अधिकारों में और ज़्यादा वृद्धि की गई। जैसा कि हमने पिछले एक्टों में देखा है किस प्रकार से गवर्नर जनरल के अधिकारों में वृद्धि की जा रही थी, जिससे कि प्रशासनिक कार्य को केंद्रीकृत किया जा सके। और इसी उपलक्ष्य में यह 1833 का चार्टर एक्ट भी आया और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा जो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने वह लॉर्ड विलियम बेंटिक ही थे। अगला प्रश्न है, वह चार्टर्ड जिसने बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया, वह चार्टर्ड एक्ट कौन था? वह था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था, लेकिन जब यह अधिनियम आया तो अब उनके विधि निर्माण की शक्ति को भी छीन लिया गया और वह जो था वह अब भारत के गवर्नर जनरल के पास आ गया। अगला प्रश्न है, चार्टर्ड एक्ट 1833 के किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? तो वह थी 1833 का धारा 87। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और इसी को आधार बना के बाद में भारतीयों द्वारा विधान परिषदों में स्थानों की मांग की जाएगी और समानता की बात भी की जाएगी। तो ये अधिनियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा दास प्रथा को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अब जो भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन है अब सीधे क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन के नाम से किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीयकृत शासन की व्यवस्था इसमें की गई। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ जो कि चौथा सदस्य था उसका प्रावधान किया गया था, तो यह किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ सदस्य जोड़ा गया। और पहले सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जो कि पहले विधि सदस्य भी थे। अगला प्रश्न है, पहला विधि विशेषज्ञ जिसे नियुक्त किया गया था वह कौन था? तो लॉर्ड मैकाले, जो कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य चुने गए। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और मेरा विश्वास है कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह रामबाण साबित होने वाला है और प्रश्न यहीं से आएंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है या फिर इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सबकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू।